तो दोस्तों इस वक्त मैं आया हूँ वार्ड नंबर 145 के लिए। जो कैंडिडेट है अनस और उनके साथ में फरद देशमुख, दोनों यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी सवाल है, जवाब भी लेंगे। और क्या वार्ड नंबर 145 में एक और नया नगर सेवक जो हमें देखने को मिल सकता है क्या? आइए बात करते हैं, पूरी बातें करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले आप दोनों का ही स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो सबसे पहला सवाल अनस भाई ये है कि आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर चीता कैम्प जैसे इलाके में मेहनत कर रहे हैं, चाहे रोड हो गया, पानी हो गया, हमने हर चीज़ पे आपको देखा है। और साथ में आपके फरद देशमुख भी खड़ी रही हैं। हमने कहीं ना कहीं ये देखा है कि आप दोनों मिलके जो है कांग्रेस की तरफ से काफ़ी ट्राई कर रहे थे सीट के लिए। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए भी थे काफ़ी टाइम से। तो ऐसा क्या हुआ कि आप कांग्रेस की टिकट नहीं ला के आज़ाद उम्मीदवार से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसा है हुसैन भाई कि कांग्रेस में मेरे को सबसे यहाँ का वरिष्ठ पोस्ट इन्होंने दिया ब्लॉक प्रेसिडेंट के नाम से। तो और हर मीटिंग में उन्होंने यही कहा कि जो ब्लॉक प्रेसिडेंट होता है वो कांग्रेस का ऑलरेडी नगर सेवक होता है। और जब इलेक्शन महानगर पालिका की इलेक्शन की बारी आती है तब जो है अगर सक्षम होता है ब्लॉक प्रेसिडेंट तो उसको ही चुना जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए। यह आश्वासन हमको 2 साल से दिया जा रहा था। उस बिहाफ पे मैंने चीता कैम्प के लिए ये सोचा कि अभी मैं एक आम आदमी हूँ चीता कैम्प में, आपकी तरह सब यहाँ पे जो लोग हैं कॉमन हूँ मैं भी। तो मैं ये सोचा कि अगर कुछ पावर हमें हासिल होता है तो चीता कैम्प के लिए शायद मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो इस चीज़ में मैं सोशल वर्क करते करते जो है कांग्रेस में गया। कांग्रेस में उन्होंने बोला कि हम करेंगे, आपको मौका देंगे, आगे बढ़ाएंगे और आप अपने एरिया का डेवलपमेंट कर सकते। तो उस बिना पे मैं बहुत कोशिश किया। और सबसे पहली बात कि उन्होंने मेरे को ना लास्ट तक, आखिरी के दिनों तक, लास्ट 30 तारीख नॉमिनेशन की फाइनल डेट, तब तक उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको टिकट दे रहे हैं। आजकल पार्टियां जो है ना बहुत शानी हो गई है, मतलब अब हमारी लैंग्वेज में बोला जाए, चीता कैम्प की लैंग्वेज में बोला जाए तो शानी हो गई, ताकि आप कहीं और ना जाए। तो ये पार्टी आप मतलब लोगों को बेवकूफ़ समझती है कि इस वजह से आप लोगों को भी और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी लास्ट तक रुका के रखती है। तो इसके ऊपर पार्टी का क्या पॉलिटिशियन हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है? ये कैसा है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं ना वो क्या करती है, लास्ट में जब इलेक्शन की बारी आती है ना तो ये पूरा ना पेरोल का गेम हो जाता है इनका। तो इनके जो वरिष्ठ होते हैं ना वो पेरोल पे खेलते जो जितना पैसा फेंकेगा उसके हाथ में टिकट जाएंगी। वो ये नहीं सोचते कि ये बंदा कितने साल से मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, उनको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब खाली ये लोग मीटिंगों में बातें करते, वक्त आने पे फिर वो लोग सोचते हैं कि हाँ हमारे कमाने का दिन अभी आया है करके। कहीं ना कहीं ये देखा गया कि कांग्रेस जो है काफ़ी जो 2014 के बाद कभी भी ऊपर आ नहीं पाई। काफ़ी रीज़न ये हो सकता है कि जैसे आप लोगों को यूज़ करना और उसके बाद लास्ट में जाके सीट ना देना। इसके ऊपर क्या लगता है आपको? यही कारण है तो कांग्रेस पार्टी इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो मेन मेहनत किया हुआ बंदा है ग्राउंड लेवल पे उसको लास्ट टाइम धोखा दे देते, धोखा दे के पैसे लेके दूसरों को सीट बेच देते। फिर वो जो लोग कुछ काम नहीं किए वो लोग को टिकट चले जाती है और वो हार जाते। और फिर बीजेपी को बोलते हैं कि वोट चोरी हो गया, ये हो गया। ये सिर्फ खाली बदनाम करने की बातें हैं। सब अपना अपना लड़ रहे हैं। ये लोग खुद नाइंसाफ़ी अपने ही लोगों के साथ करते हैं हमेशा। चलिए अभी आते हैं अपन सवाल की तरफ जो चीता कैम्प के ऊपर होनी चाहिए। चीता कैम्प में आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, ऐसा क्या देने वाले हैं चीता कैम्प को जो हमारे 50 साल के नगर सेवकों ने नहीं दिया है? चीता कैम्प में क्या डेवलपमेंट का काम करेंगे अगर आपने चीता कैम्प से सीट लाते हैं तो वार्ड नंबर 145 से? तो क्या नया देने वाले हैं? क्योंकि हॉस्पिटल सभी कह रहे हैं चिल्ला कि जितने भी कैंडिडेट हैं सारे हॉस्पिटल के पीछे ही पड़े हुए हैं, बल्कि जैसा था वैसा ही है। मैं भी वहीं पैदा हुआ, वैसा ही है हॉस्पिटल आज भी जैसा मैं पैदा हुआ था। नहीं, हॉस्पिटल की बात करेंगे तो हॉस्पिटल का मुद्दा हमने ऑलरेडी नगर सेवक नहीं रहते हुए उठा चुके हैं। और बीएमसी में मोर्चा लेके 500 लोगों को लेके हमने बीएमसी में आवाज़ भी उठाई थी। और काफ़ी हद तक हमको इसमें बेनिफिट मिला कि 24 घंटे 2 एम्बुलेंस खड़ी है, 24 घंटे 2 डॉक्टर उन्होंने अवेलेबल करके दिए हमको। ये चीज़ हमारी हो चुकी है। तो मैं यही प्लान में हूँ कि चीता कैम्प मुझसे क्या चाहता है। मैं चाहता हूँ कि चीता कैम्प मुझसे कुछ ऐसी चीज़ मांगे जो मैं उनके लिए हमेशा मतलब खड़ जाऊँ देने के लिए वो चीज़ को। मैं खुद पब्लिक से जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जो चीता कैम्प का कुछ विकास हो जाए। वो तो अच्छी बात है। जैसे कि आप हम लोग यहाँ पर रोड वगैरह देख रहे हैं कि रोड्स वगैरह का काम चालू हो चुका है, अब तो सीमेंट का बन जाएगा, तो काफ़ी टाइम तक रोड वगैरह के काम नहीं आएंगे। चीता कैम्प के अंदर एजुकेशंस को लेकर आप लोगों ने कुछ सोचा है? क्योंकि हमारा जो चीता कैम्प है ज़्यादा दूर हमें नहीं जाना है, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएंगे तो 5 मिनट की देरी लगती है, वो है ट्रॉम्बे। वहाँ का
और चीता कैंप का वातावरण में बहुत बदलाव है, तो क्या उसके ऊपर कुछ सोचा आप लोगों ने? हाँ, एजुकेशन में ये चीज़ सोचा है कि जो महिलाएं होती है हमारे घर की, जो औरतें होती है, लड़कियां होती है, हमारे घर के लोग क्या करते हैं कि इनको बाहर भेजने से थोड़ा आगे पीछे होते हैं। इसके लिए 12th पढ़ा देते, 12th पढ़ाने के बाद उनको पढ़ाते नहीं है। तो मेरी सोच ऐसी है कि यहाँ पे अगर 13, 14, 15 आ जाए तो यहाँ की लड़कियाँ भी ग्रेजुएट बन सकती है। तो इस चीज़ पे मेरा मोटिव है कि मैं भी इस चीज़ पे कुछ काम करूँ। मैं ये सोच बना के रखा हूँ, यहाँ पे लड़कियों के लिए जो है ग्रेजुएट का जो है क्या बोलते हैं उसको, सुविधा कराने की कोशिश करूँ। मतलब कॉलेज की तरफ रुख करने की बात कर रहे हैं आप। जैसे अब फिर आपके पास जगह कहाँ है? कॉलेज अगर आप बनाने की बात कर रहे हैं, 2-3 स्कूल तो ऐसी हैं कि जिनके पास पढ़ाने की जगह है, बाकी तो स्कूल ऐसी है कि घर के अंदर ही स्कूल है। जितनी भी दुकान खुली है स्कूल की, चीता कैंप के अंदर ज़्यादातर जो दुकान खोल के बैठे हैं स्कूल का, वो तो घर के अंदर खोल के बैठे हैं। एक छोटा सा रूम ले लिया, उसके अंदर 15 बच्चे आ गए, उसके बाद फिर वही बच्चे रिपीट हो रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उसी में चल रहा है। ना कोई पूछने वाला भी कोई नहीं है इन स्कूल वालों को, तो रजिस्टर्ड है या नहीं है किसी को कोई मतलब नहीं है। बस 400 रुपये फीस, 800 रुपये फीस, 900 रुपये फीस, बच्चे पढ़ रहे हैं और बस आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि चीता कैंप में आपके पास जगह है? यहाँ पे कर सकते हैं। आइडियल स्कूल में करने की बहुत लोगों ने आश्वासन दिए, ML MP ने आश्वासन दिए हैं कि हम इसको जो है ग्रेजुएशन तक का कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। वहाँ कर सकते क्योंकि आइडियल स्कूल सेमी गवर्नमेंट है, खाली 4th स्टैंडर्ड तक प्राइवेट है, 5th के बाद वो गवर्नमेंट हो जाती है 5th से 10th तक। और काफ़ी हाइट उसमें बढ़ा सकते हैं हम। 13, 14 का वहाँ पे 13, 14, 15 करना वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है अगर चाले तो। यहाँ पे एक मंत्री कैबिनेट भी होके गए यहाँ से। आप कौन सी स्कूल में पढ़े थे? मैं आइडियल से हूँ। जैसी थी वैसी थी है, या जैसा आप पढ़ रहे थे वैसा ही आज भी है, या कुछ बदलाव हुआ है आइडियल स्कूल में? 7th में मेरे पास मैगजीन दिया गया था सर ने कि हमारी स्कूल ऐसी बनने वाली है। 7th में था तब से मैं अब तक देख रहा हूँ कि वो फ़ोटो अभी भी मेरे घर पे शायद पड़ी होगी वो मैगज़ीन की। तो ये शायद अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद मेरे से हो जाए। अगर यहाँ के लोग मुझे मौका देते हैं तो वो मैगज़ीन की फ़ोटो मैं अब तक रखा हूँ, शायद मैं उस तरीके की चीज़ें ला सकूँ। तो पहला काम जीतने के बाद मतलब स्कूल की तरफ ध्यान देंगे आप? स्कूल की तरफ है। हॉस्पिटल में भी 1.5 लाख आबादी है, 20 ही बेड है यहाँ पे भी, उस पर भी 200 बेड तो करो कम से कम। यहाँ पे मंत्री आके गए, मंत्री मतलब बड़े से बड़ा हज़ारों का फंड ला सकते हैं, क्यों नहीं ला रहे? ये मेरे को सिस्टम में जाऊंगा तो मैं समझूंगा ना, मुझे सिस्टम में चीता कैंप भेजेगा तो मैं समझूंगा। अब मैं कब तक यहाँ से गटर नाली है तो कॉमन चीज़ है आज के टाइम पे। अब जितना मेरे से पावर है, लेकिन मैं टाइम तो 100% चीता कैंप को दे रहा हूँ। अगर मेरे को जिता के लाते हैं तो मैं 100% उसमें भी दूंगा। अब जितनी मेरी क्षमता है, मेरी जितनी ताकत है, मैं कर रहा हूँ। अगर वोट देते हैं, जीत गया, महानगर पालिका में अंदर गया, तो लड़के मैं लाऊंगा अपनी चीज़ें यहाँ पे। चलिए शुक्रिया। फरद देशमुख से बात करते हैं। फरद देशमुख जो है काफ़ी एक्सपीरियंस है, अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो फरद देशमुख से बात करते हैं। फरद देशमुख जी, जैसे कि अभी अनस ने मुझसे बहुत सारी बातें की, आपने सुना है कि स्कूल की तरफ ज़्यादातर ध्यान देना, हॉस्पिटल की तरफ ज़्यादातर ध्यान देना। मैं बता दूं, चीता कैंप में मैं पैदा हुआ, मेरी उम्र 35 साल है। मैं 35 सालों से देखते आ रहा हूँ, जैसा चीता कैंप था ना उससे पीछे गया है। क्या आपको लगता है अगर अनस ये वार्ड के में चुन के आते हैं, जो इन्होंने बोला है वो काम हो सकता है? क्योंकि आप पॉलिटिकली रहे हैं, काफ़ी नेताओं के साथ में रहे जो वादा ही कर सकते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इनकी बातों में मतलब कुछ हम लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये कि क्या अनस ये चीज़ें कर सकता है। ठीक है, अनस ये चीज़ें इसीलिए कर सकता है क्योंकि ये पैदा ही यहाँ का है। आज मैं जहाँ पैदा हूँ और मैं बचपने से जो चीज़ देखते आ रही हूँ, जैसे उसने कहा कि उसकी स्कूल है, जब वो 7 स्टैंडर्ड में था तो उसे एक ब्रोशर दिया गया था कि हमारी स्कूल इस तरह बनेंगी। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पुरानी चीज़ों को देखते हैं, उनमें बोर हो जाते हैं, पढ़ाई में भी बच्चे भागते हैं, चीज़ें नहीं होती है, बेंचेस खराब होते हैं। तो जब हम देखते कि हमारी स्कूल नहीं होने वाली है तो एक नई उम्मीद बच्चों में जागती है। अब इसने ये उम्मीद बचपन में देखा था और अब ये बड़ा हो गया, लेकिन अब तक वो चीज़ें वैसी की वैसी है। तो मुझे ये लगता है कि जो चीज़ हम सह कर आए हैं ना, हम उसे बदलाव लाने की ताकत रख सकते हैं। इसलिए मेरी आज ये पूरी सोच है कि चीता कैंप ने पूरे तादाद से इसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि वो यहीं का रहवासी है, यहीं पला बड़ा है, यहीं बड़ा हुआ है और यहाँ की चीज़ों को महसूस किया है। अगर मेरे अंदर दर्द है तो मैं उस दर्द को ढूंढूंगी और सही करने की कोशिश करूँगी। बड़े ख़ानदान से बड़े लीडरों के बच्चे या बड़ा लीडर पहले से 4 गाड़ियों के अलावा तो वो चलते नहीं हैं, तो उन्हें क्या पता वो जिस रोड से जा रहे हैं वो खड्डे हैं या रोड अच्छा बना है।
उन्हें क्या पता, प्राइवेट्स के अलावा तो कोई बीएमसी हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं, तो उन्हें क्या पता वो हॉस्पिटल में फैसिलिटी है या नहीं है, वहाँ साफ़ सफाई है या नहीं है, वहाँ मेडिसिन्स और पूरे ट्रीटमेंट लोगों को दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे। वो जाएंगे नहीं तो उन्हें आइडिया ही नहीं है। उनका काम होता है बस इलेक्शन में आना, जीतना और अपनी पीढ़ी, जो पीढ़ी चलती आ रही है, जैसे आजकल आप देख रहे हो नेता का बेटा नेता मेरा बाप है तो मेरा बेटा ही नगर सेवक बनेगा, मेरा बाप अगर मिनिस्टर है तो मेरा बेटा ही एमएलए बनेगा। ये एक रूल चलता आया है। तो नई जनरेशन को तो मौका ही नहीं मिल रहा है। जब हम उन्हें मौका देंगे तो वो हमारे लिए कुछ करेगा ना, और जब तक हम उसे मौका नहीं देते तो हम उससे नहीं पूछ सकते कि तुम हमारे लिए क्या करोगे। अगर मैं पहले से ऐशो आराम में रही हूँ तो मैं लोगों के दर्द को कैसे समझूंगी। मैं 4 गाड़ी में चल रही हूँ, मैं कोई बस इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, रिक्शा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आज यहाँ के रोड ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि गाड़ी हमारे आंख पे गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो लीडर्स हैं वो ईद त्योहारों में यहाँ आते हैं, उन्हें नहीं पता उनके इलाके में क्या हो रहा है। हम यहाँ रहते हैं, हमें रोज़ हॉस्पिटल भागना है, कोई हमारे आसपास का पड़ोसी हमारा बीमार है, हमारा दोस्त बीमार है, तो हमें उसे यहाँ से लेके साइन भागना है। एम्बुलेंस नहीं है, उसे रिक्शे में डाल के जाना है। हमारे पास तो 4 गाड़ी नहीं है, रिक्शा बाइक, ये खड्डे हम सहते हैं। 4 गाड़ियों को नहीं पता चलता है, 4 गाड़ी जो होती है ना वो बैलेंस बराबर होता है। तो ये चीज़ें इसने खुद ने महसूस किया है, इसीलिए मुझे यकीन है और इंशाल्लाह हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये बात चीता कैंप को समझा पाएँ और चीता कैंप के ही उम्मीदवार को यहाँ पे ला पाएँ। जैसे कि आप भी हैं, बाहर से ही आते हैं, ज़्यादातर लोगों का सवाल है कि फरद देशमुख तो चीता कैंप से नहीं है। अब अनस को आप लोगों ने मेहनत करके टिकट लाई कि आप अनस ही लड़ेगा, तो आप कितना सपोर्ट करने वाले हैं अनस को? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप आते हैं तो कहीं ना आपका घर जो है चीता कैंप के बाहर ही होता है। काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि वो भी तो बाहर से ही है, जैसे चीता कैंप को लाना है, तो अनस को आप कितना सपोर्ट करने वाले हैं? ऐसा नहीं कि आगे जाके जब कोई पॉलिटिशियन बन जाता है, कोई नया जब नगर सेवक की पोस्ट हासिल हो जाती है, तो हमने चीता कैंप की हिस्ट्री को देखा है कि जितने भी अड़ोस पड़ोस में दोस्त यार होते हैं ना जो उनकी मदद करते हैं, वो ऐसे सफाई हो जाते हैं। तो इसके ऊपर कितना आश्वासन देंगे कि आने वाले वक्त में आप अनस के साथ में खड़ी रहेंगी? क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए मेरा ये सवाल आपसे। देखिए, फरद देशमुख मान लीजिए बाहर की है, अनस तो बाहर का नहीं है ना। जब बाहर की इंसान उसे सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो उसमें देख रही है, आज वो मेरे साथ रहता है, हमारे कामों को देखता है, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ, मेरी हर चीज़ों को वो ज़िम्मेदारी से निभाता है। जब वो हर चीज़ों को ज़िम्मेदारी से निभा रहा है तो वही चीज़ों को भी निभाएगा। और जब मैं बाहर, चलिए मान लो मैं बाहर की हूँ, मैं बाहर के रहने के बाद जब उसे विश्वास में देख रही हूँ कि वो ये चीज़ कर सकता है, तो आप अपने बेटे पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो? आप अपने एरिया के बेटे को मौका दो, आप अपने एरिया के दोस्त को मौका दो, आप अपने एरिया के भाई को मौका दो। जब बाहर का इंसान उस पर यकीन कर सकता है तो आपका अपना परिवार क्यों ना करे? तो मैं आज इस आपके चैनल के ज़रिए लोगों को कहना चाहूँगी कि ठीक है, आपके लिए मैं बाहर वाली हूँ, और शहरियतन भी देखा है तो बाहर वाली मैं नहीं हुई। इस्लाम में तो तुम्हारा और मेरा तो रिश्ता एक ही है ना, फिर भी मैं बाहर वाली हूँ। तो जब मुझे यकीन है तो आप भी यकीन करिए। शुक्रिया। जैसे कि देखा दोस्तों, मैंने फरद देशमुख से बात करने का मेरा मेन रीज़न ये था क्योंकि ये पॉलिटिकली कुछ बड़ा रखते हैं, बड़ा सोच रखते हैं, ताकि चीता कैंप में जब अगर अनस चुन के आते हैं तो कुछ बड़ा काम इनसे भी हम करवा के लेंगे। इसीलिए इनसे ये सवाल है और आप भी मेरे साथ में जुड़े रहिए। आगे भी अगर अनस और फरद देशमुख दोनों से कुछ बात पूछनी हो, कुछ भी क्वेश्चन करना हो, तो मेरा कमेंट्स बॉक्स ओपन है, उसमें अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। हम अनस से फिर मिलेंगे। अगर आपके कमेंट्स में वो बात रही तो ज़रूर अनस से भी बात करेंगे। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें।